गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पांचवा पार्ट क्वालिटी, जिसके स्पेलिंग्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स जो है हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में किए, उससे नेक्स्ट कुछ और वीडियो ये स्पेलिंग्स और उनके हिंदी अर्थ लेकर के मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज मैंने कल से भी जो पिछले 2 वीडियो लेक्चर में जैसे 25-25 स्पेलिंग्स डाले थे, आज उससे भी थोड़े कम है क्योंकि थोड़े बड़े स्पेलिंग्स हैं और थोड़े उस जर्मन इंग्लिश में ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा समझाने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैंने थोड़े से कम कर दिए, उसमें 5-7 स्पेलिंग जो है वो कम है हमेशा से। तो आप ध्यान से इनको सुने, किसका क्या अर्थ है, किसको क्या पढ़ते हैं और उनका स्पेलिंग क्या होता है। तो ध्यान दें, सबसे पहला स्पेलिंग जो इसमें है वह है आई एम लिखा है, आई एम, इसको हम पढ़ते हैं आम, ठीक है। मूल ये शब्द है आई एम, आई और ए एम, आई एम, लेकिन इसको इस एपोस्ट्रोफी के द्वारा संक्षिप्त किया गया है, इसलिए इसको पढ़ते हैं आम। अर्थ वही होगा। फिर है अफ्रेड, आम अफ्रेड, जिसका उपयोग हम करते हैं किसी बात के लिए खेद जताने के लिए। कोई काम जब आपको कहा जाता है करने के लिए तो आप कहते हैं हाँ ये अफ्रेड, मुझे भय है, मुझे शक है कि मैं ये चीज़ जो है वो कर पाऊंगा, ये काम कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से खेद जताने के लिए आई एम अफ्रेड लिखा जाता है। मुझे भय है, इसका हिंदी अर्थ होता है मुझे भय है, खेद जताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में है गॉड देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। जर्मन भाषा में होता है, जर्मन इंग्लिश है ये। गॉड देम वेट, ये देम है, मैंने बताया आपको देम, अपने इसमें अपने इंग्लिश में ये जो है वो देम है, ठीक है। और वेट, ये जो वेट लिखा है ये शब्द है वेट, WET, वेट, ठीक है, गीला ना। बिफोर डे, ये DYE लिखा है, इसका मतलब होता है अपने यहाँ इंग्लिश में डे, ठीक है। फाउंड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, ये देमसेल्व्स एक देमसेल्व्स, THEMSLSLVES, ठीक है। अपने यहाँ की इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो इन्हें इस स्थिति में आने से पहले आपने इन्हें गिला कर दिया। गॉड देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, गॉड देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। ये इसका अगर अपने यहाँ के हिसाब से इसको समझेंगे तो अर्थ होगा, इसको पढ़ेंगे गॉड देम वेट, सॉरी, गॉड देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, ठीक है। और हिंदी अर्थ इसका होगा इन्हें इनकी सही स्थिति में आने से पहले आपने इन्हें गिला, इनकी सही स्थिति में, मूल स्थिति जो इनकी थी उसमें आने से पहले ही आपने जो है वो इनको, इन बूटों को आपने गीला कर दिया, इन जूतों को आपने गीला कर दिया, ठीक है। उसके बाद है हंटिंग, HUNTING, हंटिंग का मतलब यहाँ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपके यहाँ पर जो है वैसे शिकार करना होता है, शिकार कर रहे, लेकिन यहाँ पर ढूंढते हुए, ठीक है। उसके बाद में ये भी बेटा बैठा हूँ ताकि आपके कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद मेंशन,
MENTIONED मेंशन का मतलब होता है के बारे में बताया, किसी का उल्लेख करके उसके बारे में जब बताया जाता है तो मेंशन कहा जाता है। फिर है जेन देम बैक, जेन देम बैक लिखा है, जेन देम बैक, जेन देम बैक। जेन का मतलब यहाँ पर है सेंड, SEND, अपने यहाँ कहेंगे इसको सेंड। डैम का मतलब वो डैम, सेंड देम बैक, सेंड देम बैक है ये, और जर्मन भाषा में ये लिखा है सेंड देम बैक। तो अर्थ होता है इसका वापिस भेज दो, वापिस भेज दो, ठीक है। उसके बाद शब्द लिखा है आई विल लुक एट देम, आई विल लुक एट देम, देम वही देम, देम लिखा है वही देम, मैं उनकी जांच करूंगा। जॉन मूव्स आर डेड फ्रॉम बर्थ, जॉन ये जो लिखा है ये सम है, अपने यहाँ इसको लिखेंगे सम। मूव्स होता ही है आर डेड फ्रॉम बर्थ, बर्थ है, अपने यहाँ इसको लिखेंगे BIRD, ये बर्थ, ठीक है। सम बूट्स आर डेड फ्रॉम बर्थ, ये है इसका अर्थ। कुछ जूते शुरू से ही खराब होते हैं, शुरू से यानी जन्म से, ठीक है। जूतों का जन्म तो होता नहीं, जूतों को बनाया जाता है, तो कुछ जूते जो है वो शुरुआत से ही खराब होते हैं, ठीक है। तो ये इसका अर्थ था। उसके बाद लिखा है इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ यू बिल, योर बिल। तो ये नथिंग का मतलब जो है, ये नथिंग जो है शब्द है नथिंग, अपने यहाँ इसको लिखते हैं नथिंग, ठीक है। विद, विद का अपने यहाँ लिखेंगे विद, WITH, और डैम का तो डैम है, ठीक है, और डैम है, ठीक है। तो इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल, ये है इसका उच्चार अपने अनुसार। तो हो जाएगा यदि मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाऊंगा, जो जूते हैं उनको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा, आई कैन डू नथिंग विद देम, तो मैं इसे आपके बिल से हटा दूंगा, आई टेक देम ऑफ योर बिल, ठीक है। उसके बाद में एब्सेंट माइंडेडली, एब्सेंट माइंडेडली, ABSENT MINDEDLY, एब्सेंट माइंडेडली, अधूरे मन से कह सकते हैं, या बिना ध्यान दिए, बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए। इमरजेंसी, EMERGENCY, इमरजेंसी अति आवश्यक। फिर है लार्ज फर्म, LARGFIR, लार्ज फर्म बड़ी दुकान। फिर पेनिट्रेटिंग, PENETRATING, पेनिट्रेटिंग भेदती हुई, छेदती हुई। इंफीरियर, INFERIOR, इंफीरियर निम्न स्तरीय। Those are not my moods, those, those है ये, THOSE, those, moods, अपने यहाँ moods, ठीक है। Those are not my moods का मतलब those are not my moods, वे मेरे मूड नहीं हैं। those यानी moods यानी मूड, वे मेरे मूड नहीं है। टन, TONE, टन का मतलब होता है लहजा, बोलने का तरीका। कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट का मतलब होता है, सॉरी, कंटेम्प्ट का मतलब जो होता है घृणा करना, घृणा करना, तिरस्कार करना। फिर फ्रोज, फ्रीज से बना है, FREEZE, फ्रीज का मतलब जमाना, और फ्रोज सेकंड फॉर्म है वर्ब की, FROZE, फ्रोज यानी जमा दिया। फिर इट अर्स यू डेयर, इट है IT, इट IT, अर्स जम्मू शब्द है, अपने यहाँ
ऐसा शब्द मुझे मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। अर्स यू देयर, देयर का THERE देयर, इट अर्स देयर, इट अर्स यू देयर, ये वहां पर तुम्हें चुभता है, ये वहां पर तुम्हें चुभता है। डोज THOSE, डोज अपने यहाँ अर्थ होता है वे, और वर्म्स बड़ी दुकानें। वैसे ये शब्द अपने हिसाब से देखें तो FIRMS होना चाहिए, FIRMS फर्म्स होता है, लेकिन जर्मनी के इंग्लिश के अनुसार वर्म्स है VIRMS, वर्म्स बड़ी दुकानें। ठीक है, तो ये जो है आपके आज के कुछ स्पेलिंग्स थे। तो आपको इनको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में करना है। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आज मेरी इच्छा हो गई कि आपको जो है वो लिखने का तरीका में जो है वो आप कैसे लिख रहे हैं कि इतनी गलतियाँ होती है, तो गलतियाँ बिना और एक छोटी सी स्पेलिंग लेकर के हम लिखने का प्रयास करते हैं। कोई भी जैसे एप्पल वाली स्पेलिंग ले लेते हैं आपके, ठीक, स्पेलिंग आपको किस प्रकार से कॉपी में करना है। हालांकि आपको आता है कि आपको मालूम है इससे कर रहे हैं, कई बच्चे जो गलतियां करते हैं, एक लाइन की कॉपी में आप काम कर रहे हो, एक लाइन है या आपकी स्पेलिंग आपको लिखनी है, एप्पल की स्पेलिंग लिखनी है APPL, ठीक है। तो जब भी कोई स्पेलिंग या सेंटेंस में कहीं भी लिखते हैं तो स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना पड़ता है, उनके अक्षरों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये स्पेलिंग आपके सामने है, आपको मालूम है कि पहला अक्षर जो है कैपिटल किया है, आपके पास में कॉपी है एक लाइन, ठीक है, और पहला अक्षर आपका कैपिटल है, तो आप इसको इस प्रकार से बनाएं। जरूरी नहीं कि पूरा लाइन से ऊपर टच करें, ये भी जरूरी नहीं, आप थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन बाकी वाले अक्षर से जो है वो आपको बड़ा करना। ए कर दिया आपने, पी, आपको जिस प्रकार से इसकी डंडियाँ नीचे हैं तो आपको डंडियाँ इसके नीचे रखना है, छोटा पी जो है वो नीचे की ओर आता है। एल पूरा ऊपर तक जाता है, जैसा आपने जितनी लंबाई में ए बनाया है उसी लंबाई में आपको एल भी बनाना है। और ई जैसे आपने पी के दोनों बनाए हैं यहाँ, ऐसे कैसे आपको ये भी बनाना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना। देखो अब जो है लिखा है ये, तो आपके पास कॉपी तो एक लाइन की थी, लेकिन आपने जो है वो इसमें काम इस हिसाब से किया है कि जो है वो आप अगर 4 लाइन के हिसाब से इसको देखोगे तो सही होगा। कैसे देखिए, जैसे हम इसकी 4 लाइनें बना देते हैं, बराबर नाप की 4 लाइनें बना देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें यहाँ पढ़ने जाओ, इसको थोड़ा कर दिया है। अब देखो 4 लाइन में जब बराबर आया कि नहीं आया, तो आपको इस हिसाब से करना जरूरी नहीं 4 लाइन की कॉपी में नहीं कर रहे हैं तो इधर उधर आप जो है अक्षर को करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 लाइन की कॉपी में 1 लाइन की कॉपी में भी कर रहे हो, लेकिन कौन सा अक्षर किस हिसाब से होना चाहिए, कौन सा नीचे होना चाहिए, कौन सा ऊपर होना चाहिए, इसको किस हिसाब से बनाना है, तो उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार से आप काम करोगे तो कितनी भी गंदी राइटिंग है आपकी, मेरा विश्वास है कि वो राइटिंग जो है आपकी कुछ ही दिनों में उसमें निखार आ जाएगा। तो आपको इस हिसाब से करना है। जैसे अब एप्पल आपने लिखा है, तो ये तो इंग्लिश हमेशा जो है वो लाइन के ऊपर टच करते हुए लिखी जाती है, लेकिन हिंदी जो होती है वो जो है लाइन के नीचे लिखी जाती है। अब जैसे इसको एप्पल आपको लिखना है तो उसका भी हिंदी भी लिखने का तरीका है। जैसे ए आपने कर दिया, ए कर दिया आपने, ठीक है, फ कर दिया आपने, व कर दिया आपने, और ल कर दिया आपने। अब जैसे इसमें जैसे है, इसमें भी अगर आपको आप चाहते हो कि आपकी राइटिंग जो है सुंदर लगे, तो देखो इनकी एक बार अभ्यास होने के बाद आप तुरंत लिख पाओगे इस चीज को। तो इसमें जो ये चीजें हैं, ये बीच वाला भाग जो है एक सीध में आना चाहिए,
बीच वाला भाग एक सीध में आना चाहिए और नीचे वाली जो लाइनें हैं, ये लाइनें जो है, ये लाइनें भी बराबर होनी चाहिए, उनका साइज जो है वो बराबर होना चाहिए। तो अपने आप जो है उसमें निखार आएगा, सुंदर लगेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, इनको समझें और इस प्रकार से लिखने का प्रयास करें। तो आप उसमें राइटिंग है, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है, जल्दी ही जो है वो निखार आ जाएगा। और शुरुआत में धीरे काम करोगे और लास्ट में भले आप जैसी स्पीड में करना चाहोगे, आपकी राइटिंग में जो है वो सुधार बना रहेगा। ऐसी कैसी राइटिंग बढ़िया बनी रहेगी आपकी। तो इस प्रकार से आपको प्रयास करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप इस चीज़ को बढ़िया तरीके से कर पाओगे। तो इसके साथ ही आज का हमारा जो है वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। और साथ में स्पेलिंग याद करना ना भूलें, स्पेलिंग नियमित रूप से साथ में याद करते रहें, ताकि जो है वो लास्ट में जो है वो आप जो इस पार्ट को समझ सको और ज़्यादा स्पेलिंग इकट्ठी न हो, आप पहले से उनको तैयार कर सको। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।